दैट लिखा है, मतलब ना हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्रूफ दैट में क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 1 1 ए बी सी बी प्लस सी हो गया, ये सी प्लस ए प्लस बी, ठीक है। मतलब इधर लेफ्ट वाला प्रूफ करके राइट में आंसर क्या लाना है, 0। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब बनाएंगे तो पहले लिख लेना LHS, याद है ना LHS लिखते थे। लेफ्ट हैंड का साइड को सॉल्व करके हम लोग को राइट हैंड साइड हम लोग को लाना होता है, या तुम लोग स्कूल में पढ़ता था राइट हैंड साइड को सॉल्व करो तो लेफ्ट आएगा, यहाँ पर राइट वाला मत सॉल्व करना, कभी लेफ्ट वाला नहीं आएगा। अब तुम सोचोगे 0 को लेके ही सॉल्व करें, यहाँ डिटर्मिनेंट से इसमें हमेशा लेफ्ट वाला को ही सॉल्व करके राइट वाला लाना हो, जो डिटर्मिनेंट्स के अंदर होता है। चैप्टर भी तो समझो, तो वहाँ तो यही होता था राइट वाला को लेफ्ट आएगा, लेफ्ट नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है। फिलहाल एक बार LHS लिख के क्वेश्चन उतार दिए। अब ध्यान से देखना है ना, इसमें कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो होगा, सबसे मेन चीज़ है ये, यही समझना होता। तो हम इसमें ये वाला फॉलो कर रहे हैं, ध्यान से देखो। लास्ट क्लास में यही हम लोग डिस्कस भी किए थे, बताया थे वाला रूल कि R1 में से R2 घटा सकते हैं, R2 में से R3। लेकिन अब बात होता है कि इसी को क्यों फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। R1 डैश R1 माइनस R2 और R2 निकाल देंगे, R2 माइनस R3। तो अब देखो घटा रहे, अब कैसे घटाएंगे ध्यान देना है, देखो इसको आपस में घटाना है, ठीक है। चलो घटाओ, 1 माइनस 1 आ गया 0, फिर 1 माइनस 1 0, 1 उधर गया, ठीक है। चलो इसको घटाओ, पूरा में घटेगा a माइनस बी माइनस सी। अब इसको घटाओ, तो इसका हम इधर लिख दे रहे हैं, एक बार देख लो। आपस में दोनों को घटा रहे हैं, आपस में घट रहा है। चलो देखो आप b प्लस सी को घटाओ, b प्लस सी के नीचे क्या है, तो वही नीचे वाला से घटा रहे हैं, c प्लस ए। तो b प्लस सी में से अगर हम घटाएंगे c, तो ये ब्रैकेट हटेगा, साइन चेंज होगा, हो गया। तो c प्लस में c माइनस में कटेगी, b माइनस a आया ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फाबेटिकल के हिसाब से पहले आता है ना, इसलिए लिखे। तो क्या ये ऐसे हो सकता है, देखो तो ब्रैकेट लगाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज अंदर का। तो चलो इसका हम लिख देते हैं a माइनस बी। चलो अब इसको घटाओ, c प्लस ए बी, तो c प्लस ए माइनस ए प्लस बी, तो घटा रहे इसको, तो फिर ए कैंसर, c माइनस बी, तो ये ऐसे हो सकता है। तो फिर ब्रैकेट देंगे तो साइन क्या होगा, चेंज, तो क्या हो जाएगा b माइनस सी, तो माइनस b माइनस सी। अब देखो यहाँ से ना ये 2 रूल से बन सकता है, लेकिन अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हो सकता है कि R1 माइनस R2 क्यों किए। तो ध्यान से सुनो, जब 1 1 रहेगा तो यही फॉलो करना, दूसरा में नहीं फॉलो करना, सिंपल एकदम याद रखना। अब सोचोगे दूसरा कहाँ रहेगा तो बनेगा क्वेश्चन, तो बताएंगे, सिंपल सा बात। तो ये प्रॉपर्टी कब फॉलो करना, जब क्वेश्चन में 1 1 रहेगा। ये आपस में घटाए है, नहीं तो ये घटाए है, देखो सिंपल, ब्रैकेट हटता है तो साइन चेंज होता है, तो ये तुमको मालूम होना चाहिए मैथ्स में। नहीं मालूम है तो अभी सीख जाओ। सी कटा, b माइनस ए में पहले ए बाहर लिख दिया, b ब्रैकेट लगता है तो साइन चेंज होता है। ये सब देखो सीखने वाला है, ये सब राइट साइड का साइन चेंज होता है। हाँ, जब भी इधर का नंबर रहेगा उसी में जिसका जो ब्रैकेट के पहले माइनस होता है वही चेंज होता है। चलो वापस इधर आ जाओ। हाँ, तो कॉलम से माइनस होगा। हाँ, 1 1 इधर हो सकता है लेफ्ट में या तो ऊपर, तो कॉलम में रहा, ऐसे रहता है 1 1, तो कॉलम से माइनस होता है, ऐसे है तो रो से माइनस किया। अब ध्यान से देखो आगे, देखो तो तुम लोग ये समझ गया ई प्रॉपर्टी का यूज कब करना है, जब क्वेश्चन में 1 1 रहेगा। कल यही बताया था लास्ट क्लास में कि कैसे। अब ये क्यों यूज किया, इससे थोड़ा इजी होगा। यहाँ 2 तरीका से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ तुम लोग को दोनों तरीका बताते हैं, और तुम लोग देखना जो तुम लोग को इजी लगेगा एग्जाम उसको फॉलो करना। पहला तरीका ही ज़्यादा इजी है। अब वो क्या इजी है, थोड़ा ध्यान से देखो। एक प्रॉपर्टी और यहाँ पर तुम लोग को हम बताए थे कि अगर कुछ कॉमन निकलेगा तो कॉमन निकाल सकते हैं, प्रॉपर्टी 5 जो बताया था। तो प्रॉपर्टी 5 के लिए क्या रूल था, सेम होना चाहिए। अगर रो या कॉलम में सेम होगा तो कॉमन निकल सकता है। देखो तो कोई चीज़ सेम है रो या कॉलम में, तीनों जगह लेकिन होना चाहिए, तब ना निकलेगा। देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ नहीं है,
यहाँ रहता तो निकल जाता। बी माइनस यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है। तो अब ध्यान सुनो, कोई चीज़ को 0 से गुना करते हैं तो क्या आता है 0, डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 0। इसका मतलब 0 में सब रहता है। सोच के देखो तो, किसी चीज़ को 0 से गुना किए तो 0 आता है, डिवाइड किए तो 0 आता है। इसका मतलब 0 में सब रहता है, तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। तो फिलहाल यहाँ a माइनस बी है, यहाँ भी है, यहाँ तो होगा ही, 0 है तो वहाँ पक्का होगा। तो चलो हम a माइनस बी कॉमन ले लिए, यहाँ b माइनस यहाँ भी, यहाँ 0, तो 0 में तो होगा ही, कॉमन ले लिए। तो क्या बचा बताओ 0 1 माइनस 1 होगा। यहाँ a माइनस बी है ना, तो यहाँ हो गया 1, यहाँ भी a माइनस बी तो 1, लेकिन ये माइनस था तो यहाँ माइनस 1, 0, फिर यहाँ भी क्या होगा 1 माइनस 1, 1 c a प्लस बी। a माइनस बी बाहर निकला था ये, b माइनस सी इंटू 0, ये पूरा सॉल्व करोगे ना तुम लोग तो ये 0 आता है। तो 0 को जब तुम इससे गुना किया 0, प्रूफ्ड, बन गया क्वेश्चन। सर वहाँ पे 0 कैसे आ गए थे? 0 0 1 तुम कहाँ था जब बता रहे थे? तो माइनस किया, नहीं समझ आया। जब बता रहे हैं ना तो इधर देखा करना, हमको लगता है तुम नहीं देख रहा था। नहीं समझ, यहाँ क्या लिखा हुआ है? a माइनस b। तो बाहर निकला तो उसका जगह क्या होगा 1। तो वही समय, उस समय पे तो यही बात हम बोले, कोई दूसरा बात थोड़ी बोले। E0 समझ में आया कि नहीं बता? नहीं सर, हम वो एक मिनट, तुम जो पूछा वो हम समझ गए, तुम भी समझ गया ना ये, तो फिर सर हम वो वाला 0 पूछ रहे हैं सर यहाँ वहाँ पे 0 0 यानी शुरू से नहीं देख रहा, ये एक में से एक घटाएगा तो क्या आएगा 0। इसका ध्यान शुरू से नहीं है। चलो E0 बताओ कैसे लिखे हम बताओ। तो सॉल्व हम कहाँ किए? तो वही तो तुम लोग बताओ, हम कुछ तो यहाँ किए, कुछ तो हम यहाँ पर किए जो 0 हम लिख दिए। अब हमको कैसे मालूम चलेगा 0 आएगा? प्रॉपर्टी 3 पढ़ाए थे। हाँ देखो प्रेम सही बोला, रॉ कॉलम सेम होता है तो 0 आता है वैल्यू। प्रॉपर्टी 3 निकालो कॉपी में, ये सब याद रखेगा तो क्या फायदा फिर मैथ्स में। प्रॉपर्टी 3 कॉपी में देखो, प्रॉपर्टी 3 क्या लिखा है? प्रॉपर्टी 3 भी लिखा है था, कॉपी में चेक करो जो भी कॉपी लाया। देखो प्रॉपर्टी 3 कोई नहीं लाया कॉपी, तो देखो प्रॉपर्टी 3 का लाइन क्या लिखा है? पढ़ो अपने में, देखो जब पढ़ने बोले तो बोल के मत पढ़ो, हम तो जानिए रहे, तुम ना पढ़ेगा। तो फिर मैथ्स में मजाक में लेगा तो फिर बैक लग जाएगा एग्जाम में। मैथ्स को मत ऐसे लो, क्योंकि मेन पेपर जिन लोग का है, खास करके जिन लोग का एडिशनल है तो उन लोग का बच जाएगा। है इजी, नंबर आता है इसमें बढ़िया, यहाँ 99 हाईएस्ट आया, मतलब एक जन का नहीं यार, 2-4 बार आ चुका है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तुम लोग को लिखाया था प्रॉपर्टी 3 कि जब डिटर्मिनेंट्स का कोई 2 रो या कॉलम सेम रहता है तो आंसर 0 होता है। तो देखो सेम है, 0 1 -1 0 1 -1। जब प्रॉपर्टी पढ़ा रहे थे तो उस समय क्या बोले थे कि एग्जाम में क्वेश्चन बनाना नहीं पड़ेगा, बस ये 0 का ब्रैकेट में हम यहाँ पर लिख देंगे सिंस 2 कॉलम आर आइडेंटिकल। साथ में नहीं बोलो, ठीक है। सिंस 2 कॉलम आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स। देखो कब बोलो, जब पूछते हैं ना उस समय बोलो, उस समय नहीं बोला, बता दिए तो फिर बोल रहा तो क्या फायदा। देखो उस समय तेज नहीं ना बनना है, तेज कब बना जाता है जब हम पहले पूछेंगे तब। अब लाइन हम बोल रहे फिर रिपीट कर रहा है, उससे तो फिर क्या पढ़ रहा, थोड़ी पढ़ रहा है कुछ। तो ये 0 कब होता है? जब डिटर्मिनेंट्स का 2 रो या कॉलम क्या होता है। तुम फिर कहाँ देख रहा है, फिर बता रहे तो फिर साइड में देख रहा है, फिर ये पूछा था कहाँ से लिख दिया। जब रो कॉलम बराबर होता है 2 तो उसका 0 आता है। तो प्रूफ हो गया। देखो कितना जल्दी, प्रॉपर्टी 3 में वही पढ़ाया था। तो अभी क्वेश्चन बार बार मत पूछो कहाँ सेम किधर से। प्रॉपर्टी 3 में कितने एग्जाम्पल बताया था बताओ तो तुम लोग को एक बार? 5-6 को एग्जाम्पल बताया था। सोचो 6 एग्जाम्पल, कोई बनाया भी नहीं है उसको। तो सोचो जो बनाया उन लोग अभी समझ में आ रहा होगा हम 0 कैसे लिख दिए आया है ना। तो बस अब देखो वहाँ बनवाए थे तो इसका क्या मतलब हुआ कि एग्जाम में नहीं बनाना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन आ गया ना, सीधे 0 लिख दिया है। तो ये वाला जो प्रॉपर्टी है सब प्रॉपर्टी जानना पड़ेगा। यही क्वेश्चन देखो 2 और सब क्वेश्चन आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा 6 नंबर या 5 में आएगा। देखो कितना छोटा सा बना, 1 2 3,
ये तो हम तरीका से बता रहे हैं, तो ये क्वेश्चन बड़ा भी बनता है। सेकंड मेथड देखो इसका, सेकंड मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, प्रॉपर्टी थोड़ा सा क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। सेकंड मेथड भी इजी ही है, ऐसा बहुत टफ नहीं है। सेकंड मेथड यहाँ से फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से 0 0 1 हम यहीं से लिख दे रहे, ये वाला स्टेप, ये तो जानिए रहा ना, ये तो वही चीज हुआ। a माइनस बी, बी माइनस सी, सी, फिर a माइनस बी माइनस बी माइनस सी, a प्लस बी। इसमें क्या करना पड़ेगा ना, ऐसे जो हम लोग नंबर्स वाला क्वेश्चन नहीं बनाते थे, वही रूल से बाहर निकालो। चलो 0 बाहर निकालो, क्या क्या आ जाएगा, b माइनस सी, इधर भी b माइनस सी, सी a प्लस बी, ठीक है, फिर माइनस 0, अब इधर निकला, इन हट गया, याद है ना ये वाला क्वेश्चन, सी a माइनस बी और a प्लस बी। चलो फिर 1, अब इसमें क्या हो जाएगा, a माइनस बी, बी माइनस सी, a माइनस बी, फिर माइनस बी माइनस सी। तो इसको इससे गुना करते थे, याद करो, इसको इससे करेंगे तो क्या होगा, 0, तो उसको हम करवे नहीं करेंगे, डायरेक्ट 0। अब समझ में 0 0 कहलाना पड़ता है, आसान पड़ जाता है, इसीलिए यहाँ भी 0 प्लस 1 ई बनेगा, बस इसमें गुना करना होगा, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। इसको वापस उसको जैसे था ना वैसे ही बदल दो ना, कि ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, b माइनस है, हो सकता है देखो ये वाला, अच्छा रुको, चलो वही लिखते हैं, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, ऐसे था ना ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर b माइनस सी इंटू माइनस बाहर में माइनस बी, ठीक है। चलो 1 भी लिखने की जरूरत नहीं है, a माइनस बी इंटू ब्रैकेट हटा के जो साइन चेंज करो ना, क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस सी हो जाएगा। अब वापस हम साइन ले लिए पुराना वाला, माइनस है प्लस बी, ठीक है। चलो गुना करो, a को b से करो, माइनस ए बी, अब a को गुना करो c से, प्लस ए सी, b को गुना करो b से, तो प्लस बी स्क्वायर, b को करो c से, माइनस बी सी माइनस, चलो अब यहाँ गुना करो, b को माइनस ए से, माइनस ए बी, b को a पहले लिखा था ना अल्फ़ाबेट के हिसाब से, b को करो b से, b स्क्वायर, अब c को करो माइनस c को माइनस ए से, तो क्या हो जाएगा, प्लस ए सी कर दो उसको, सी ए का जगह ए सी, माइनस सी को बी से, तो बी सी। अब ब्रैकेट हटने से साइन क्या होता है, चेंज होता है, ये तो वही रहा, चलो इसका चेंज होगा, ये माइनस है तो क्या हो गया, प्लस ए बी, प्लस है तो माइनस, फिर प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस है तो प्लस। अब देखो बी सी कट गया, ए सी कट गया, प्लस माइनस ए बी कट गया, बी स्क्वायर कट गया, सब कट गया, तो 0 प्रूफ। ये हुआ दूसरा मेथड। लेकिन दूसरा मेथड में थोड़ा गुना ठीक से नहीं किया तो एग्जाम में गड़बड़ हो सकता है। ये वाला वर्किंग नोट है, ठीक है, इधर का ये वर्किंग नोट, एक ही क्वेश्चन को 2 तरीके से बनाए, तो वो तरीका ज़्यादा इजी क्या हुआ, क्योंकि प्रॉपर्टी तुरंत फॉलो किया, तुरंत आंसर, नंबर नहीं कटेगा, चाहे कोई भी तरीका तुम फॉलो करो। मिट कर लो, तो ये देखो बना भी, कोई भी क्वेश्चन जब बनाओगे ना तो इतना काम कम से कम कर लेना। इधर इस बार लिखना, इससे पहले वाला में 0 लाना था, इस बार क्या आंसर आना चाहिए। देखो एग्जाम में अगर प्रूफ दैट आया तो आंसर तुम लोग का हाथ में है, एग्जाम में ये आंसर तो दिया हुआ रहेगा, यहाँ आंसर रहेगा, मेंशन रहेगा प्रूफ दैट में, तो पहले उतार ले। फिर ये 1 1 है तो सेम रूल फॉलो करना, R1 माइनस R2, R2 माइनस R3, तो इसको आपस में घटाओ इस टाइप से, ये आपस में ऊपर नीचे घटेगा, ठीक है, सारा ऊपर नीचे घट जाएगा। तो 1 में से 1 0, 1 में से 1 0, a माइनस बी, बी माइनस सी। इधर वाला देखो, इधर वाला स्टेप में तुम लोग गलती भी कर रहा है, बी सी माइनस सी ए, हाँ देख लो इधर एक बार, बी सी माइनस सी ए, ऐसा ना घटेगा। हाँ इसमें ही बोल सकता है सी बाहर निकाल दिया, मान लो सी कॉमन ले लो, हो सकता है ना, तो बी माइनस ए, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी हो सकता है, सी बाहर है, ए पहले आ गया, बी बाद में आ गया, तो माइनस अगर हम बाहर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। चीज़ वही है, ध्यान से देखो पहले जैसा। ई पहले ई बताओ, ये वाला स्टेप समझा कि नहीं, ई समझा कि नहीं, ई समझा,
ए पहले आता है रूल के हिसाब से, तो ए लिख दिए, इसमें माइनस लगा हुआ था माइनस लग गया, बी प्लस लगा हुआ था प्लस हो गया। सर हम लोग पढ़े थे अगर नंबर को इधर करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो हम उधर कहाँ कर रहे हैं, वो तो ए कोई साइड में तुम जो पढ़ा था ना उसको तुम गलत जगह अप्लाई कर रहे हैं। बीच में इज इक्वल टू होता है, उधर इधर लाते हैं तब ना चेंज होता है। यहाँ तो हम जगह बदल रहे हैं। जैसे मान लो, ठीक है, -3 + 2, इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे तो कोई दिक्कत है? आंसर इसमें भी -1 आएगा, इसमें भी -1 आएगा। ऐसे है, कोई दिक्कत है इसमें? कहाँ जगह चेंज हुआ? तो वही समझा, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। -a + b, तो अगर e माइनस हम बाहर करते हैं, कर सकते हैं सर। काहे नहीं कर सकता है? इससे पहले भी तो वही ना किए थे। यहाँ से अगर माइनस हम बाहर करेंगे तो अंदर का साइन क्या होता है? चेंज। ब्रैकेट के बाहर हाँ, वही काम तो यहाँ लिख देते हैं, तब ज़्यादा जल्दी बनेगा ऐसे क्वेश्चन। तो -c a - b, वही काम यहाँ भी करो, ca - ab। चलो अब यहाँ पर भी करो, एक बार a बाहर निकालो तो c - b, ठीक है। तो फिर -b ऐसे +c, अब माइनस बाहर निकालो, a इधर आ गया और b माइनस क्या हो गया, ये c। वही चीज़ जो कर रहे हैं, यही सब तुम लोग ना नोट भी करना और घर में थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस चीज़ का, तब इजी पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पर कुछ कॉमन आ सकता है, ऐसा इसीलिए कर रहे हैं कॉमन निकालने के लिए। देखो तो कुछ कॉमन आएगा, a - b यहाँ है, यहाँ भी है और 0 में तो रहता ही है। चलो कॉमन निकाल दिए, a - b और b - c, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है। देखो ब्रैकेट ऐसे दे देना, कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या बचा, ध्यान से देखो, 0 0 1 ही तो था, यहाँ बचा 1 1 c, यहाँ क्या बचा -c - a b। हम a - b निकाले ना बाहर, तो c बच गया, b - c निकाले तो a बच गया। यहाँ भी दूसरा मेथड हो सकता है, वही गुना करने वाला है, ठीक है। लेकिन इस बार तो 0 नहीं आएगा, कोई सेम भी नहीं है यहाँ पर, तो अब इस बार हमको पूरा बनाना पड़ेगा इसको। देखो a - b, b - अच्छा एक चीज़ देखो, आंसर क्या लाना था? देखा जाए तो a - b, b - c आ गया, यानी पक्का इसको अगर हम बनाएंगे तो क्या आएगा? c - a। तो ये तुम लोग को मालूम रहेगा तो कुछ करके लाना ही है फिर। तो चलो इसको फिलहाल मान लो अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो 0 लिए पहले, ऐसे लेते हैं ना, प्लस माइनस। चलो 0 लिए कौन आ जाएगा? 1 - a c a b -0, इसमें क्या क्या आ जाएगा बताओ? 1 - c c a b +1, यही 1 वाला मेन है। 1 - c 1 - a। अब इसको तो हम नहीं करेंगे, ये तो भाई अपने आप 0 ही आएगा। तो हम यहाँ लिख दिए a - b, b - c, 0 -0 +1। इसका मत बनाने तो 0 है। चलो यहाँ गुना करो, a को 1 से गुना करो, क्या हो जाएगा? -a होगा, अब बीच में लगता है माइनस, 1 को गुना करो -c से, तो माइनस नहीं हो जाएगा प्लस। तो a - b, b - a, 0 ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, 1 भी जरूरत नहीं है। क्या है यहाँ पर? -a + ये वाला है। आंसर क्या लाना है? c - है ना। तो इसको नहीं कर सकते, बदल दो, जैसे उधर बदल रहे थे। प्रूफ्ड, तो फिर बन गया। तुम बोला a पहले आएगा, a तो पहले था ही, यहाँ पर आंसर में c पहले है, तो हम c पहले लिख दिए, बाद में लिख दिए। अब तुम बोलेगा सर ये पता कैसे चलेगा? तो ये आंसर क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। म्यूट कर दो, एक और क्वेश्चन बनेगा, अभी और बनेगा। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 22, पहले तो LHS लिख लेना। 0 a² b a² c ab² 0 b² c ac² bc² 0। देखो इस बार 1 1 माइनस तो नहीं करना पड़ेगा, कहीं क्वेश्चन वैसा 1 1 है ही नहीं। तो ध्यान से देखो ना, क्या देख लेना पता है, कुछ कॉमन निकलेगा तो कॉमन निकालना है। देखो तो कुछ कॉमन आ रहा है इस बार। स्क्वायर किसका? 0 कॉमन आ रहा है। कहाँ से कॉमन आ रहा है 0? आज 0 कॉमन लेगा, सबको गुना करेगा, उससे फिर क्या होगा? 0। ऐसे नहीं बनता है मैथ, समझा? तो तुम पूरा गड़बड़ कर देगा एग्जाम में, बना देगा जैसे तैसे, तो ऐसे में थोड़ी आंसर आएगा, कट जाएगा पूरा। 0 कॉमन थोड़ी निकाला जाता है। चलो आगे देखो, यहाँ देखो ना, यहाँ भी a², यहाँ भी a², 0 में तो रहता ही है। यहाँ पर b², यहाँ 0, यहाँ b, तो b² निकला।
यहाँ 0, यहाँ c², तो इसका मतलब पहला वाला कॉलम से a² निकल गया, दूसरा वाला कॉलम से b² निकल गया, तीसरा वाला कॉलम c² निकल गया, तो क्या बचा 0 b c। यहाँ a 0 c, b² तो निकल गया था, यहाँ a b 0। क्वेश्चन देखो छोटा हो गया। अब फिर आगे देखो, अब फिर ध्यान से देखो, अब यहाँ से a निकल रहा है बाहर, देखो a यहाँ 0, a निकल जाएगा, यहाँ से b निकल जाएगा, यहाँ c, तो आपस में गुना होता है, बताया था ना प्रॉपर्टी, कॉमन से कॉमन गुना होता है, a b c। तो क्या बचा 0 1 1 1 1 0 1, a b c जगह 1 हो गया, 1 0। तो a² को a से गुणा करो, a³ b² को b से, b³ c² को c से, c³ 0 1 1 1 0 1 1 1 0। प्रूफ करे क्या लाना था, a³ b³ c³ देखा जाए तो a³ b³ c³ आ गया 2, यानी पक्का इसको हम बनाएंगे तो 2 आएगा। नहीं तो लिखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। सर ये जो AQ से सबसे गुना हो गया ना बोला। हाँ a² a से हुआ, अपना अपना मेंबर से। तो अब चलो इसको सॉल्व करेगा तो कर ही देता है, AQ BQ C। यहाँ कोई रो कॉलम सेम नहीं है, चलो ऐसे ही निकालो ना इधर से, ठीक है। 0 लिए 0 1 1 0, -1 1 1 1 0, +1 1 1 0 1। तो AQ BQ CQ, ठीक है। तो अब देखो ये तो 0 ही हो गया, कुछ करने का जरूरत नहीं है, तो ये हो गया 0 -1। चलो एक तो करो, 1 को 0 से 0, 1 को 1 से 1, +1 1 को 1 से 1, इधर 0। तो फिर ये आ गया AQ BQ CQ, ये तो 0 ही है, ये होगा -1 +1 × 1 होगा, तो AQ BQ CQ, फिर ये 0 माइनस क्या हो गया +1, ये भी 1, तो नहीं आ गया 2 AQ BQ CQ × 2। तो 2 भाई पहले है तो हम पहले लिख देते हैं 2 AQ BQ CQ प्रूफ्ड। पहले लिख दिया। चलो एक क्वेश्चन और देख लो, उसके बाद उतारना। ऐसे वो क्वेश्चन आया नहीं है एग्जाम में, लेकिन वो क्वेश्चन लोग बना रहे, ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 13, देखो 13 नंबर। ऐसे ही क्वेश्चन ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं पूछ सकता है। क्वेश्चन थोड़ा देखो क्या है, हाँ 13, x + a y + a z + a, ठीक है। x + b y + b z + b, x + c y + c z + c = 0। अब ये वाला देखो, नहीं तो कॉमन तुम नहीं ना निकाल सकता, कैसे निकाल देगा प्लस में, वहाँ एलसीएम का लफड़ा हो जाएगा। वहाँ काहे निकाले, गुना था बीच में, वो सब मैटर समझना पड़ेगा ना। चलो देखो पहले LHS, प्लस में तुम निकाला तो फिर गुना LCM बहुत कुछ आ जाएगा ना। हाँ देखो ना, बता रहे कैसे बनाना है। चलो पहले तो ये लिख दिया, अब ध्यान से देखो, एक तुम लोग को बताया था प्रॉपर्टी 5, ऐसा प्लस वाला था, बोले थे जिसमें अलग करके 8 को अलग करना पड़ता है, तो उस रूल से जाएंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसे वो रूल का एक क्वेश्चन है, करवाएंगे जरूर, लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन ना एक तरीका से बन सकता है, जो तरीका तुम लोग अभी पढ़ा भी, R1 R2 R3। अब तुम लोग बोलेगा सर इसमें तो 1 1 नहीं है, तो अब काहे फॉलो कर रहे हैं। यहाँ ना कॉमन है a, घटाएंगे तो a कट जाएगा, यहाँ b कट जाएगा, यहाँ c कट जाएगा। जैसे देखो, हाँ देखो यार घटाओ इसको, x + a माइनस y + a, घटाओ x + a माइनस y - a होगा, ये a कट गया, क्या बचा x - y, हुआ ना। तो चलो यहाँ लिख दिए x - y, यहाँ घटाओ क्या बचेगा बताओ तो, y - z बचेगा, तुम लोग कर लेना। यहाँ घटाओ तो b भी कट गया, क्या बचेगा x - y, यहाँ y - z, यहाँ z + b, यहाँ घटाओ x - y - z, क्योंकि इसका ना नेचर सेम था, इसलिए हम यही रूल फॉलो किए। अब यहाँ सेम क्या है, x - y कॉमन ले लो,
आर कॉमन क्या आ जाएगा, वाई माइनस जेड कॉमन ले लो, क्या बचा 1 1 1। यस सर। वही तो नहीं ना आएगा, ए है बी यहाँ से, तो कॉमन कहाँ से आएगा। नहीं बता दो, उसके बाद अच्छा चलो तो पूरा बोलना होगा। फिर यहाँ भी 1 1 1। अब ई तो बचा भाई जेड प्लस ए जेड प्लस बी जेड प्लस सी एक्स माइन। अब तुम लोग बोलेगा सर 1 1 आ गया तो 0 0 तो आ जाएगा, 1 में से 1 घटाया तो हो सकता है ना। फिर लेकिन यहाँ फिर कॉलम कॉलम घटाना पड़ेगा, लेकिन उसका जरूरत नहीं है, हम इसका डायरेक्ट लिख देते हैं 0। क्या है बताओ, सब आंसर 0 आ गया, प्रूफ। तो माइनस सेम क्या बोले थे 1 1 1 1 1 1 सेम है ना, तो सेम हो गया तो 0 पूरा 0। वहाँ पे x प्लस a माइनस y प्लस a, जैसे ब्रैकेट हटाएं तो वहाँ माइनस चेंज हो सर यहाँ। हाँ हाँ तो सर वहाँ पे माइनस क्यों लिखते हो, प्लस की जगह माइनस क्यों लिखते हो? यहाँ सर यहाँ वही से वही है ब्रैकेट सर। एक और हटाएं ना सर। नहीं देखो, सर ब्रैकेट हटाएं तो प्लस की जगह नहीं नहीं, तो जो ब्रैकेट के पहले माइनस साइन होता है उसी का चेंज होता है। बस माइनस। इसका पहले माइनस है यहाँ नहीं है तो कहाँ से चेंज होगा। देखो तुम लोग को ना, ये सब ना तुम लोग हम पढ़ा भी